हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो मेरे सारे फ्यूचर टॉपर्स। मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी 10th बोर्ड के प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरह व्यस्त होंगे। तो इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो नए हौसलों और नई उम्मीदों के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो चलिए मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो बेटा हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का ही टॉपिक जो है हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने या पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था मानव में परिवहन। ठीक है, आज हम परिवहन का ही एक छोटा सा पार्ट और पौधों में परिवहन को कंप्लीट करेंगे। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ नोट करती जाइए आईएमपीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स। चलिए, तो बेटा आज हम शुरू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, लसिका तंत्र। अब ये लसिका तंत्र क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि हम लोग सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, परिवहन। तो बेटा परिवहन जो होता है हमारी बॉडी में, ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त का परिवहन और एक लसिका परिवहन। देखिए मैं इसको आपको लिखकर अच्छे से समझाती हूं। जो परिवहन होता है ये दो तरीके से हम समझते हैं। एक तो हमने समझा था रक्त परिवहन, जिसको हमने ब्लड सर्कुलेशन कहा था। ठीक है बेटा, और दूसरा जो हम आज शुरू करेंगे लसिका परिवहन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। अब ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि यहां से भी एमपी बोर्ड में प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये लसिका तंत्र होता क्या है। देखिए लिम्फ, ठीक है, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने आपको बताया था मैं हमेशा आपको ट्रिक से सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये जो लिम्फ फ्लूइड है या जो ये लसिका द्रव्य है, ये इसके नाम के अंदर ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए यहां आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मानव का पूरा जो हमने पढ़ा था परिवहन देख रहे थे। तो हमने अभी तक रक्त परिवहन देखा था, ये हमें यहां पर लसिका परिवहन दिख रहा था। ठीक है, लसिका क्या होता है बेटा, ये एक द्रव्य होता है जो जिसके अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है, WBCs होते हैं, और ये क्या करता है हमारे शरीर का जितना भी बचा हुआ फैट होता है उसको वापस से क्या करता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर लेकर आने का काम करता है। लसिका को ऊतक द्रव्य मतलब ये हमारे टिश्यू का फ्लूइड भी कहते हैं। अब टिश्यू का फ्लूइड इसको क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि ये होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरीज। और इस ब्लड कैपिलरीज में क्या बह रहा है, इस ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है ब्लड। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरीज में क्या बह रहा है बेटा, ब्लड बह रहा है। ठीक है, रक्त बह रहा है इसमें। ठीक है ना। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये बहुत ही फाइन होती, बहुत ही पतली होती है ना। और बहुत ही पतली होने की वजह से, बहुत ही पतली होने की वजह से इसमें क्या होता है, बीच बीच में गैप होती है। क्या होती है बेटा, बीच बीच में गैप होती है,
जिस गैप में से क्या होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं इसके आसपास जो ऊतक होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं यहां से क्या होता है, ये प्लाज्मा, यहां से ये प्लाज्मा इस तरीके से यहां पर क्या हो जाता है, प्लाज्मा, क्या, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या होता है, यहां पर जमा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, जमा हो जाता है। बहुत सारा प्लाज्मा जो है यहां पर इस तरीके से जमा हो जाता है। अब ये जमा होते होते एक बहुत सारा द्रव्य बन जाता है, ठीक है। तो क्या ये जमा होकर यहीं पर भरा रहता है, नहीं, ये क्या होता है, धीरे धीरे ये हमारी जो मतलब लसिका की जो वेसल्स होती है, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्या होती है, अंतर कोशिकाएं, मतलब यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब बहुत ही पतली होती है कोशिकाएं होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है। ये कहां आ जाता है, ये द्रव्य लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आता है और धीरे 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 ये क्या करता है, आपको याद होगा मैंने बताई थी आपको, है ना, जो शिराएं, मतलब कि हमारी जो वेन्स थी, क्या थी, वेन्स जो थी, शिराएं, उनमें आकर फिर ये क्या हो जाता है, यहां पर से ये वापस उसमें जुड़ जाता है, ठीक है, वेन्स में आकर जुड़ जाता है। इसको आपको ध्यान से अगर समझना है तो ये देखिए यहां पर आपको एक पूरा कंप्लीट ड्रॉ दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आपको पूरा टिश्यू फ्लूइड दिख रहा है, यानी कि हमारा जो टिश्यू में से जो फ्लूइड आया था, है ना, यहां पर आपने देखा, अभी ये जो टिश्यूज का जो फ्लूइड था, है ना, पूरा ये क्या था, हमारा टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है। और ये सब क्या बन गया था, लिम्फ। अच्छा, हमने इसको लिम्फ क्यों बोला, मैं आपको बता रही थी कि इसको लिम्फ क्यों बोलते हैं। आपको याद होगा कि हमारा जो रक्त था, है ना, हमारा जो ब्लड था, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, मतलब सारे पोषण तत्व होते हैं। उसके साथ क्या होती हैं, उसमें आरबीसीज होती है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, आरबीसीज होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होती है ना। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज है, आपको याद होगा, इसी को हमने डब्ल्यूबीसीज को क्या कहा था, डब्ल्यूबीसीज को हमने लिम्फोसाइट्स भी कहा था। क्या कहा था बेटा, लिम्फोसाइट्स भी कहा था, ठीक है। तो यही लिम्फोसाइट्स, मतलब यही डब्ल्यूबीसीज कहां, इसके अंदर, और यही क्या होती है, वापस यहां पर आकर जम जाती है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बन जाती है। और यही फिर कहां आकर मिलती है, इन लिम्फेटिक या फिर लसिका वाहिकों में आकर मिलती है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में आकर मिल जाती है और फिर धीरे धीरे जाके किस में जुड़ जाती है, वेन्स में, और फिर वही सर्कुलेशन में आ जाती है। तो क्योंकि ये जो डब्ल्यूबीसीज है, ये डब्ल्यूबीसीज ही क्या होती है, यहां पर से छन कर आती है, प्लाज्मा के साथ क्या आती है, डब्ल्यूबीसीज आती है, आरबीसीज, सिर्फ डब्ल्यूबीसीज आएगी, आरबीसीज नहीं आएगी, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज आएगी। इसलिए इसको हम लिम्फोसाइट या लिम्फ फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये सब क्या आ रही है, इस कैपिलरीज में से छन छन कर यहां पर टिश्यू फ्लूइड में आकर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहां पर, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा टिश्यू फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड दिख रहा है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी कैपिलरीज थी, है ना, ये क्या थी हमारी, ये क्या दिख रही है आपको, रेड कलर की कैपिलरीज दिख रही है, ठीक है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज में क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज में से ये जो छिद्र थे, इसमें से कौन आए, इसमें से कौन आया, प्लाज्मा आया,
प्लाज्मा के साथ कौन आया, WBCs आई, ठीक है, और ये कहां पर जमा हो गई, ये टिश्यूज में जमा हो गई, ये देखो दिख रहा है, और फिर वापस टिश्यूज से कहां गई, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर गई, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर गई, यहां से कहां गई, लिम्फेटिक वेसल्स में, और धीरे धीरे जाकर फिर ये किस में मिल गई, यहां पर आकर वेन्स में मिल गई, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है बेटा, ये कहीं कहीं पर जाकर ऐसे नोड बना देती है, ऐसी गांठ बना देती है, क्या बना देती है, गांठ बना लेती है, नोड बना लेती है, ठीक है, ऐसी नोड्स भी बना लेती है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, लिम्फ नोड, उसको भी क्या कहते हैं हम, लिम्फ नोड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ नोड। और फिर वापस वो आगे बढ़ती जाती है। अच्छा, इसमें भी क्या होता रहता है, जो हमारा ब्लड का WBCs और प्लाज्मा रहता है वो बहता रहता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस, क्योंकि आपको याद होगा जो हमारी WBCs थी, क्या बोला था हमने उसको, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, जो WBCs थी वो कैसी थी, कलरलेस थी। तो ये जो फ्लूइड होता है हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड या जो लसिका द्रव्य होता है, ये कैसा होता है, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में एक बार और समझ लेते हैं, जो भी मैंने आपको लिखा था यहां पर कि ये जो होता है लसिका, जो होती है लसिका तंत्र, इसमें क्या होता है, लसिका को ऊतक द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। क्यों कहा, क्योंकि टिश्यू में आके जमा हुआ था, है ना, टिश्यू में आके क्या हुआ था, ये जमा हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा हमने, टिश्यू फ्लूइड कहा। यह तब बनता है जब प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ रक्त कोशिकाएं कोशिका भित्ति के छिद्रों से होकर अंतर कोशिका के स्थानों में प्रवेश करती है, ठीक है। ये प्रवेश करवा दिया था हमने यहां पर, इस तरीके से क्या हो गया था, ये प्रवेश हुआ था। लेकिन यह रंगहीन होती है, बताया मैंने आपको कि कैसी होती, रंगहीन होती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बेटा वो रक्त से बहुत कम होती है। प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, जो लसिका द्रव्य होता है उसमें रक्त की मात्रा से बहुत कम होती है। उसके बाद देखिए कि जो लिम्फ या लिम्फेटिक कोशिकाओं में ये क्या करती है, बहती रहती है ना, कहां बहती है, लिम्फेटिक कोशिकाओं के अंदर बहती रहती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी लिम्फ बनाती है। यहां पर देखा हमने, है ना, कि ये कोशिकाओं में बहते 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 क्या कर लिया था इसने, एक बड़ी, ये इस तरीके से एक बड़ी कोशिका बना लेती है। उसके बाद ये वाहिकाएं आखिर में बड़ी शिराओं में खुल जाती है। अभी बताया मैंने आपको आकर कि ये आकर कहां खुल गई, ये शिराओं में, है ना, यानी कि वेन्स में खुल जाती है, और फिर वापस कहां मिल जाती है, हमारे ब्लड में, मतलब वेन्स में, इम्प्योर ब्लड में आकर वापस मिल जाती है। याद रखिएगा कि लिम्फ जो है या जो हमारी लसिका द्रव्य है ये कहां मिलता है बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है हमारा, ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसमें आकर, क्योंकि वेन्स में क्या होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ठीक है, तो उसमें आकर खुल जाती है और वापस रक्त प्रवाह के साथ मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए रक्त और लसिका दोनों में अंतर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। यहां देखिए 2017, 22 और 25 में पूछा गया प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं और बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, अगर अभी तक जो भी समझा है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, तो अपनी मर्जी से ही आप अच्छे से मन से इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे, कि जो रक्त है वो क्या है, अरे भाई रक्त तो लाल होता है, ठीक है, और जो लसिका द्रव्य है वो कैसा है, वो मतलब उसका कलरलेस होता है वो, ठीक है, कैसा होता है, ये रंग में कैसा होता है, लाल होता है, और ये रंगहीन होता है, और प्लाज्मा के कारण ये हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है बेटा, हल्का पीला। और हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा है मैंने बताया था कि वो कैसा होता है, वो हल्का पीले रंग का होता है, ठीक है। अब जो हमारा रक्त होता है, रक्त में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होती है, है ना, RBCs होती, WBCs होती है। ये देखिए यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और
उसके साथ साथ कुछ अपशिष्ट भी होते हैं ना, जो टॉक्सिक मटेरियल रहता है, क्योंकि वो पूरा परिवहन चलता रहता है। तो ब्लड में क्या क्या होते हैं? पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। लेकिन हमारे लसिका द्रव्य में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये एक तरल पदार्थ है, ठीक है, और ये एक तरल पदार्थ निकालता है जो हमें क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। अच्छा, संक्रमण से क्यों बचा रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? WBCs है, और WBCs क्या करती है? हमारे शरीर की बैक्टीरिया से, जर्म से लड़ती है, ठीक है, रक्षा करती है। तो ये क्या है? हमारी बॉडी की सोल्जर्स हैं। क्या है बेटा? ये सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी की, हमारी रक्षा करती है। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटिलेट्स, ठीक है। WBCs, RBCs और प्लेटिलेट्स क्या होती हैं उसके अंदर? RBCs, ठीक है, ये देखिए WBCs और प्लेटिलेट्स। लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें मुख्यतः सिर्फ WBCs होते हैं और प्लाज्मा होता है। क्या होता है? WBCs, इसमें RBCs नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब कि WBCs होती हैं, और क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया कि ब्लड और लिम्फ में, लसिका और रक्त में क्या अंतर है? बहुत ही सरल अंतर है, बिल्कुल भी हम इसको छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है मैम, ये तो बिल्कुल हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ हमने देख लिया कि भाई ये तो पिछले साल ही पूछा गया, 2025 में ही पूछा गया सवाल है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब क्या करते हैं? हम लसिका के कुछ कार्य देख लेते हैं, लसिका के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कार्य हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर से जितना भी फैट होता है, ठीक है, हमारे शरीर का जितना भी पचा हुआ या अवशोषित वसा होती है, ये क्या करती है? लिम्फ उसको ले जाकर किसके साथ मिला देती है? फिर से रक्त के साथ मिला देती है, ठीक है। तो पचे हुए और अवशिष्ट वसा को आंत से रक्त तक पहुंचाती, जो हमारी आंतें होती हैं वहां से ले जाकर किस में मिला देती है बेटा? फिर से रक्त के साथ। और कहां पर? वेन में। कहां पर? वेन या शिराओं में, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। दूसरा कि जो टिश्यू होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो ऊतक होते हैं, यह टिश्यूओं को बाहर की जगह से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में पहुंचाती, कि हमारे टिश्यूज में जितना भी अतिरिक्त तरल है ना, जितना भी वहां पे फ्लूइड मौजूद होता है, उस सबको भी क्या करती है? अपने अंदर लेकर फिर से क्या कर देती है? उस परिवहन में, मतलब ब्लड के अंदर मिला देती है, ठीक है, रक्त में पहुंचा देती है। फिर लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लिम्फोसाइट्स। और अभी मैंने बताया लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फोसाइट्स, या आप इसको लिम्फोसाइट्स मतलब बेटा WBCs, ठीक है। क्या? WBCs। और WBCs क्या करती है? रक्षा करती है। रक्षा करती है किसके? हमारे शरीर की, ठीक है। तो ये क्या करती है? बाहर के जितने भी बैक्टीरिया या जो भी हमारे ऊपर अटैक करने वाले जर्म्स होते हैं, उन सब से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। तो लिम्फ बहुत अच्छे से याद रखेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब हम शुरू करते हैं परिवहन पौधों में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मतलब पादपों में परिवहन। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे अंदर क्या होता है, सारे जितना भी हमारी बॉडी को एनर्जी लगती है या एनर्जी उत्पन्न होती है, वो कहाँ से हो रही है? हमने पहले क्या करा था? हमने पहले भोजन लिया था, उस भोजन से हमको क्या मिला? पोषण मिला। उस पोषण का क्या हुआ? पोषण का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, मतलब जो भी हमने श्वसन किया था, श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया था, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से मतलब क्या किया गया?
हमारे हृदय ने पूरे शरीर के एक एक ऊतक में पहुंचाया, क्योंकि परिवहन था वो भी, ठीक है। शरीर के एक एक ऊतक तक पहुंचाया, एक एक कोशिका तक पहुंचाया, और क्या किया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उस ऊर्जा को हम अपनी डेली एक्टिविटीज में, है ना, अपने हर कार्य में यूज करते हैं। तो भाई क्या बेचारे प्लांट, वो भी तो जीवित है, क्या उनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? उनको पानी की, पोषण की आवश्यकता नहीं होती? देखिए वो तो हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कैसे? अरे भाई आपको याद होगा मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो, हमारे लिए, खुद के लिए, सभी के लिए भोजन बनाते हैं। तो सोचिए उनका तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो हमारी ही तरह पौधों में भी क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। अब ये परिवहन क्या वो कैसे करते हैं? देखो हम तो दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो क्या उनकी बॉडी में भी ऐसे ही होता है? नहीं। पौधों के शरीर में या पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है बेटा, वो हमसे काफी धीरे होता है, काफी स्लो होता है, ठीक है, लेकिन लंबा होता है। याद रखेंगे कि पौधों में हमारी तुलना में जो परिवहन होता है वो धीरे होता है, कम मतलब बहुत धीरे होता है और लंबा होता है, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में पहले समझते हैं। तो जंतुओं की तरह ही पादपों को भी विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और सभी जगहों पर पहुंचाने की आवश्यकता भी होती है। मतलब उनके रूट से, मतलब उनके जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक, जहां पर पत्तियां होती है वहां तक, है ना। तो जैसे ही हमारे टिप टू टो, मतलब हमारे पैर की उंगली से लेकर सर तक क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच के हमें ऊर्जा देती है, वैसे ही इनके अंदर भी क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं या जो इनका भोजन होता है, वो उनके शरीर के एक एक अंग तक पहुंचता है। किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। अब पेड़ या पौधों के पूरे भाग को जल तथा अन्य खनिज पदार्थ जो है वो कहां से मिलते बेटा? वो मिट्टी से मिलते, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही आपने देखा होगा हम जो पेड़ पौधे होते हैं पानी देते तो कहां देते? मिट्टी में ही देते हैं ना, उसकी जड़ में देते हैं, ठीक है। तो जड़ से उनको क्या मिलती है? सारे खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज होते हैं, और जल, ये कहां से मिलता है उनको? मिट्टी से प्राप्त होता है, जिसे जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जो जड़ें होती है, रूट होती है, वो क्या करती है? उसको लेकर और पूरा ऊपर तक पहुंचा देती है, ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर पेड़ तथा पौधों द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, देखो अभी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको याद होगा क्या क्या लगा था? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लगी थी भाई। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगा था? प्रकाश संश्लेषण में लगा था उनको CO2, उनको H2O लगा था, ठीक है, सनलाइट लगी थी और क्लोरोफिल लगा था। याद आया? ये सारी चीजें लगी थी प्रकाश संश्लेषण में, ये सारी चीजें लगी थी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि पानी तो हमने कहाँ दे दिया? रूट में, जड़ में दे दिया। उसके बाद पानी तो वहां से ले लिया उन्होंने, मिनरल्स भी ले लिए। अब CO2 कहां से लेंगे? जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये जो पत्तियां होती है ना, जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती है, वो क्या करती है? यहां से CO2 ले लेती है, ठीक है। क्या करती है? CO2 ले लेती है, और CO2 यहां से ले लिया, फिर सनलाइट भी, प्रकाश जो है वो कहां से मिल गया उनको? प्रकाश जो है बेटा सूर्य से मिल गया, ठीक है, सूर्य से मिला प्रकाश। और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल कहां होता है? पत्तियों के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल कहां होता है? पत्तियों के अंदर, है ना, लीव्स में। कहां होता है? लीव्स में। इसीलिए ये जो पत्तियां होती है ना, जो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होती है बेटा? क्लोरोफिल के कारण। तो ये सब चीजें समझ में आई आपको कि भाई प्लांट के अंदर, देखो पेड़ों के अंदर क्या हो रहा है? पेड़ों के अंदर परिवहन हो रहा है। लेकिन ये जो परिवहन हो रहा है, देखो हमारे इसमें तो कैसे हुआ था
कि हार्ट ने क्या किया था, प्रेशर के साथ, क्योंकि एक हार्ट हमारे पास एक मशीन थी, पावरफुल मशीन, उसने क्या किया था, प्रेशर के साथ पूरे ब्लड को, जो शुद्ध ब्लड था, ऑक्सीजन युक्त ब्लड था, उसको पूरे शरीर में पहुंचा दिया। तो भाई इनके शरीर में ऐसी कौन सी मशीन है जो इन सभी चीजों को नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का काम करती है? तो बहुत ही सिंपल चीज है, यहां आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर मानव जितना कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सरल है। यहां सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको। कितनी चीजें? दो चीजें याद रखनी है, और वो है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है, इनके ऊतक है। क्या है बेटा? ऊतक। तो यहां पर आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, जाइलम और फ्लोएम। क्या चीजें याद रखनी है? एक तो याद रखना है जाइलम, जो कहां प्रेजेंट होगा, जो जड़ों में होगा। कहां होगा? जड़ों में। देखो नाम भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ज से जाइलम और ज से जड़। ठीक है, तो ज से जाइलम, ज से जड़। तो जड़ों में ये कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा? जड़ों में प्रेजेंट होगा। और दूसरा आता है फ्लोएम। क्या आता है? फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है, जो कहां से शुरू हो रहा है? पी से, है ना। और पी मतलब कहां? पी मतलब ऊपर। ठीक है, तो फ्लोएम मतलब कि लीव्स में। कहां पर? लीव्स में, या आप लीव्स में बोल लो, स्टेम में बोल लो, ठीक है, बाकी पूरे भाग में। तो ये समझ लो कि ये क्या है, एक सतह है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? जड़ें। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसकी जड़ें हैं। तो जड़ों में क्या होगा? जड़ों में क्या होगा? जाइलम होगा। क्या होगा बेटा? जाइलम। और ये जो ऊपर के जो भाग हैं हमारे, ठीक है, आप तना बोल लो, ठीक है, या इसमें पत्तियां बोल लो, ठीक है। तो पत्तियों में क्या होगा? पत्तियों में, इन सब में क्या होगा बेटा? इन सब में होगा फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। ठीक है, तो यहां पर पौधों के अंदर जो परिवहन होगा वो किन चीजों से होगा? वो दो ऊतक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, इनके द्वारा होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये एक ड्रॉ दिख रहा है आपको यहां पर, पूरा अच्छे से देख लीजिए इसको। यहां पर क्या है? जड़ें हैं। ठीक है, जड़ों में क्या है? जाइलम है। क्या है बेटा? जाइलम, है ना। जाइलम को आप ये क्या है? जाइलम वेसल्स है। ठीक है, ये कहां पर है? ये है जड़ों के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेंगी? जो जाइलम होगा वो क्या करेगा? वो मिट्टी से, मतलब कि सॉइल से, है ना। सॉइल में क्या होता है? सॉइल में सारे मिनरल्स होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व? सारे पोषक तत्व आ जाएंगे इसमें, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, ये सारे पोषक जो तत्व हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे? वो सारे कहां होंगे बेटा? वो सारे कहां होंगे? सॉइल में। तो ये क्या कर लेगा? जड़ें उसको क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करके कहां पहुंचा देगी? ऊपर पहुंचा देगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जाइलम होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये कहां चलेगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में चलेगा। मतलब एक दिशा में ही चलेगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो जाइलम कहां जाता है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ये एक ही दिशा में चलेगा। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम होता है, देखो फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है, अब ये जो जाइलम है ये क्या क्या पहुंचा रहा है? ये पानी और
पोषक तत्व पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है? पानी और पोषक तत्व पहुंचा रहा है। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या क्या पहुंचा रहा है? फ्लोएम सारा भोजन जो बनता है पेड़ के पौधों के अंदर, जो भोजन बनता है, ठीक है, जो भोजन बनता है उनको सारी दिशाओं में, मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो फ्लोएम है, ठीक है, जो फ्लोएम है ये इनको सारी दिशाओं में, मतलब ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो जो फ्लोएम होता है, मतलब फ्लोएम जो होता है ये सभी दिशाओं में, क्या? सभी दिशाओं या भाग में भोजन पहुंचाता है, ठीक है ना। तो क्या करता है? ये सभी भाग में भोजन पहुंचाता है। अब देखो ये जो पहुंचाना होता है, कि आप देख रहे हैं कि जो जाइलम है वो क्या कर रहा है? पानी ले रहा है और पानी को ऊपर पहुंचाना है। तो कुछ तो ऐसा करना होता होगा, कुछ तो ऐसा प्रेशर होता होगा जो यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो उस प्रेशर को भी हम पढ़ेंगे अभी, और इसके सारे पॉइंट्स भी अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पौधों में परिवहन, पानी और खनिजों का परिवहन, पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम द्वारा। तो जाइलम ने क्या करा बेटा? जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? पानी और पोषक तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज का परिवहन करते हैं। पराशर द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है और जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से, ठीक है। तो जाइलम फिर कहां जाता है? देखो, जाइलम जो है, ये जाइलम जुड़ता है जाइलम वेसल्स से। किससे जुड़ता है? जाइलम वेसल्स से। या आप इसको जाइलम वाहिकाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जाइलम वाहिकाओं के बाद क्या होता है? जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से फिर ऊपर की ओर बढ़ता है और जाइलम वाहिकाओं के मध्य की ओर बढ़ने की इस गति को रस का आहोरण, मतलब कि एक्सेंट ऑफ सेप, रस का आहोरण कहा जाता है। यह गति जड़ के दाब और वाष्पोत्सर्ग के खिंचाव के कारण होती है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, मतलब जाइलम से फ्लोएम, मतलब जाइलम से फ्लोएम जो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सेंट ऑफ सेप, मतलब पकड़ के खींचना, ठीक है, पकड़ के खींचना। तो क्या कहा हिंदी में? क्या कहा उसको? रस का आरोहण। क्या कहा बेटा? रस का आरोहण, या इंग्लिश में एक्सेंट ऑफ सेप कहेंगे, है ना। हिंदी में भी लिख लो आप, रस का आरोहण कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाइलम से कहां चले जाएगी? जाइलम वेसल में, और जाइलम वेसल से फिर कहां जाएगी? ऊपर के, मतलब लीव्स वाले पार्ट में, है ना। लीव्स बोल लो या फिर आप इसको शूट पार्ट बोल लो, है ना। शूट पार्ट में चली जाएगी। शूट में कौन मिल जाएगा इनको? शूट में कौन मिल जाएगा? फ्लोएम मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? फ्लोएम, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आई आपको कि पौधों में परिवहन कैसे हुआ, मतलब जो जाइलम के द्वारा हुआ। तो जाइलम ने क्या करा? पानी और पोषक तत्व क्या करे? ऊपर तक पहुंचाए, है ना। एक बार और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यह गति जड़ के दाब और वाष्पोत्सर्ग के खिंचाव के कारण, मतलब ये जो गति हुई थी, ये जो एक्सेंट ऑफ सेप हुआ था, ये दो चीजों के कारण हुआ था। रूट प्रेशर, किसके कारण हुआ था बेटा? रूट प्रेशर। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये रूट प्रेशर क्यों होता है। जैसे ऑस्मोटिक का नाम सुना होगा आपने, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने नाम सुना होगा कि जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जो जड़ें होती हैं, या फिर आप, हाँ यहाँ पे समझ लेते हैं,
जड़ें होती है, इसके पास क्या होता है, सॉइल होती है, ठीक है, और सॉइल के पास क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर चढ़ते, और यहां पर क्या होता है, यहां पर जल और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं, आपको पता होगा है ना कि एक प्रेशर के कारण, जैसे जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, वहां से कम की ओर जब जाते हैं, ठीक है, तो जब ये ऊपर बढ़े, मतलब कि ये जो जड़ें थी, जड़ों ने क्या करा, इनका क्या करा, अवशोषण करा, तो धीरे धीरे यहाँ के पोषक तत्व क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक दाब, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसको हम जड़ों का प्रेशर, जड़ों का दाब या रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। आई बात समझ में। तो एक जब ये सब चीजें ऊपर जाती है, पानी और पोषक तत्व ऊपर जाता है, तो यहां पर एक दाब उत्पन्न होता है, जिसको हम जड़ों का दाब या रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और कि वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, मुख्य बल, मतलब कि ये जब पानी ऊपर चले जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, तो एक वाष्पोत्सर्जन, आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर का जो पानी होता है, आपको याद होगा स्टोमेटा की बात करी थी हमने, तो स्टोमेटा बंद होता है और खुलता है, और उसमें से क्या होता है, जो भी पानी होता है वो भाप के रूप में उड़ जाता है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं, जाइलम के इस पूरे परिवहन के थ्रू होती है। अब देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, पानी का और पोषक तत्व। अब देखते हैं भोजन का परिवहन, ठीक है। तो भोजन का परिवहन कौन करवाएगा बेटा, फ्लोएम करवाएगा। कौन करवाएगा, फ्लोएम करवाएगा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होगा बेटा, फ्लोएम के द्वारा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जाइलम होता है वो एक ही दिशा में चलता है। कैसा चलता है, एक ही दिशा में। अभी हम जाइलम और फ्लोएम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके बारे में भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी जो भी मैं समझा रही हूं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि डिफरेंस में मैं बहुत कुछ पूछने वाली हूं। चलिए, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, और जो पानी और जो आयंस है, सॉल्ट है, उनका कौन करेगा, जाइलम करेगा, ठीक है। अब फ्लोएम पत्तियों से तैयार भोजन कैसे तैयार करा था, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो पत्तियों ने जो भोजन तैयार किया था, उनसे फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम ऊतक होता है, ठीक है, उनको पौधों के अन्य भागों में, है ना, बाकी सारे अन्य भागों, अरे भाई जड़ तने को भी चाहिए, है ना, अलग ब्रांचेस जो हैं उनको भी, सभी को भोजन चाहिए, सभी अपना अपना काम करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनके भागों तक पहुंचाता है। और इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्थानांतरण। तो देखो, जो जाइलम से जल और आयन गए थे, ठीक है, ये किसके द्वारा गए थे, ये ट्रांसपीरेशन या रूट प्रेशर से। कैसे गए थे बेटा, रूट प्रेशर से। और जो फ्लोएम के द्वारा भोजन अलग अलग भागों में जाएगा, भागों में गया, वो किसके द्वारा गया बेटा, वो किसके द्वारा गया, जो भागों में गया वो ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण के द्वारा गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहेंगे, और जो जल जाएगा, है ना, उसको क्या कहा था हमने
कि जो जल जा रहा था इस गति को रस का आरोहण कहा था। क्या कहा था बेटा? रस का आरोहण, सॉरी ट्रांसपीरेशन नहीं, इसको हमने क्या कहा था? रस का आरोहण कहा था। और जो किसके द्वारा हुआ था? जो रूट प्रेशर के द्वारा हुआ था, है ना, जड़ों के दाब के कारण हुआ था। ठीक है, ये यहां तक ये चीजें क्लियर है। फिर इसके लिए भी अच्छा, जो जल जो था जाइलम में जब नीचे से ऊपर जा रहा था, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, मतलब ये खुद से हो रहा था। कैसा हो रहा था बेटा? खुद से हो रहा था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब फ्लोएम जो है, जब भोजन दूसरे भागों में पहुंचाता है तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके लिए ऊर्जा लगती है। क्या लगती है बेटा? ऊर्जा लगती है, एटीपी लगती है। और एटीपी की मदद से फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था? जो पानी जा रहा था नीचे से ऊपर, वो खुद ब खुद हो रहा था। वहां पर हमको कोई बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं लगी थी। लेकिन फ्लोएम को भोजन पहुंचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत लगती है। ठीक है, अब स्वेट ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अभी बताया मैंने कि जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं मतलब जो पत्तियों में होते हैं, है ना, जो पत्तियां होती है, ये जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, ठीक है, इन पत्तियों के अंदर ये स्टोमेटा दिख रहे हैं। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ये जब खुलते हैं, ओपन होते हैं या क्लोज्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर से इस तरीके से वाटर निकालते हैं, H2O निकालते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टोमेटा के जरिए जो जितना भी पानी होता है हमारे प्लांट में, ये क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अच्छा, इससे एक चीज और जरूरी है कि जो पौधे होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका जो तापमान होता है वो भी नियंत्रित रहता है। क्या होता है? इससे उनका जो तापमान होता है वो भी नियंत्रित रहता है। तो स्टोमेटा के जरिए जल वाष्प के रूप में पानी का नुकसान करते हैं या इवेपोरेशन करते हैं। और पानी को ऊपर खींचने के लिए पौधों को ठंडा रखना और पानी के खनिजों का बहाव भी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या करता है? टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हैं यहां पर हो रही है, एक एक चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अब देखिए एक बार हमने जितना भी पढ़ा उसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, जाइलम क्या है? ये एक संवहन ऊतक है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक ऊतक है और ये क्या करता है? संवहन करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसका करता है? जो जाइलम है वो जल किसका करता है बेटा? जल तथा जल में घुले हुए लवणों का। ठीक है, जो भी सॉइल के अंदर, मतलब जो सॉइल थी, सॉइल के अंदर क्या थे? लवण थे। ठीक है, और उन लवण को किस में मिल गया? वो पानी में मिल गया और उसको ही पानी के थ्रू मतलब उन्होंने क्या किया? ऊपर पहुंचा दिया। तो जाइलम एक ऊतक है जो संवहन का काम करता है। और किस चीज का परिवहन करता है? जल और जल में घुले हुए लवणों का। उसके बाद जल से ऊपर की ओर संवहन करता है। याद रखिएगा, ये हमेशा एक ही दिशा में संवहन करता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। फिर ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, जाइलम जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? निर्जीव होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और एक दिवसीय होते हैं। कैसे होते हैं?
एक दिशीय, एक दिशी मतलब आप इसको बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब जाइलम के कुछ टाइप्स होते हैं, जाइलम के कुछ प्रकार भी होते हैं। ये जो हमने जाइलम देखा ना बेटा, इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? देखो, ट्रेकियार्ड्स, पहले कौन से होते हैं? ट्रेकियार्ड्स, वाहिकाएं, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ये चार जो होते हैं इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रेकिड्स, उसके बाद वाहिकाएं, फिर जाइलम पैरेनकाइमा और फाइबर, ठीक है। और इन सभी में से सिर्फ एक पैरेनकाइमा ही है जो क्या होता है, जो कि एक जीवित घटक है। क्या है बेटा? एक जीवित घटक है। बाकी ये सब क्या है? निर्जीव है। क्या है बेटा? निर्जीव है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये किसके टाइप्स हो गए यहाँ पर? जाइलम के। अब फ्लोएम के देखते हैं हम, ठीक है। तो फ्लोएम, फ्लोएम भी क्या है? फ्लोएम भी एक हमारा संवहन ऊतक है, ठीक है। ये भी कंडक्टिंग टिश्यू है। ये किसका कंडक्शन कर रहा है भैया? भोजन का कर रहा है। किसका कर रहा है? भोजन का कर रहा है। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, ठीक है। और पत्तियों से पादपों तथा अन्य भागों में संवहन करता है, ठीक है। तो देखो, पत्तियों के साथ साथ सभी दूर क्या कर रहा है? ये संवहन कर रहा है, ऊपर भी नीचे भी सब दूर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये सजीव होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम ऊतक कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, ठीक है। और ये सभी डायरेक्शन में, मतलब कि द्विदिशीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फ्लोएम, फ्लोएम जो होते हैं ये द्विदिशीय होते हैं, या फिर आप इसको बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। दोनों दिशाओं में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों ही तरफ ये क्या करते हैं? संवहन करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे क्या थे? फ्लोएम। अब फ्लोएम के टाइप्स देख लेते हैं। फ्लोएम के भी 4 टाइप्स होते हैं। देखिए, पहली होती है सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब या छलनी नलिका होती है। आपको इनके सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, ज्यादा डिटेल नहीं, ठीक है। सिर्फ नाम याद करने। सहचर कोशिका मतलब कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। फ्लोएम का एकमात्र मृत घटक सिर्फ फ्लोएम फाइबर है, मतलब इसमें सिर्फ यही क्या होता है? निर्जीव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ठीक है, सजीव होंगे, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? सजीव हो जाएंगे। सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर निर्जीव होगा। और हमने जाइलम में देखा था उसमें सिर्फ एक सजीव था, बाकी सब क्या थे? निर्जीव थे, ठीक है। अब देखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया है 2022 और 24 में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। देखो, बहुत इजी है, हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अब तो हम खुद ही आंसर बता देंगे। जाइलम क्या होता है भैया? जाइलम एक संवहन ऊतक है, ठीक है, जो जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भाग में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या पहुंचा रहा है? ये पानी पहुंचा रहा है और खनिजों को पहुंचा रहा है। ये क्या पहुंचा रहा है? भोजन पहुंचा रहा है। पहला तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या होता है बेटा? ये मुख्य रूप से मृत तत्वों से बने होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं बेटा? निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव। और ये कैसे होते हैं? जीवित तत्व, या आप इसको सजीव बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? सजीव होते हैं, ठीक है। फिर ये एक ही डायरेक्शन में, मैंने बताया था आपको, नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में थे, है ना। तो ये कैसे हो गए? ओनली अपवर्ड, नीचे से ऊपर। तो यूनिडायरेक्शनल, है ना, एक ही दिशा में, एक ही दिशा की ओर चलते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये बाय डायरेक्शनल, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे,
दोनों ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें अभी मैंने आपको बताया ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। और यहां पर भी हमने देखा कि इसके भी क्या होते हैं, 4 सीव्स ट्यूब देखी, फ्लोएम फाइबर देखिए, कंपेनियन सेल देखा और फ्लोएम पैरेनकाइमा देखा। ठीक है, तो यहां पर इनके डिफरेंस भी क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि बोर्ड में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज के जो क्लास में था हमने क्या क्या कवर किया बेटा, आज की क्लास में हमने कवर किया कि जो लसिका तंत्र था, है ना, लसिका जो फ्लूइड होता है ना, लसिका का जो द्रव्य होता है वो किस तरीके से ऊतकों में जमा होता है, जिसको हम लसिका ऊतक कहते हैं। और फिर वो क्या करता है, फिर वो लसिका मतलब कि लिम्फ वेसल्स में आता है, लिम्फ वेसल से वो वापस जाकर वेन्स में मिलता है और इस तरीके से वो फिर कंटिन्यूअस एक परिवहन, एक सर्कुलेशन में आ जाता है। तो उसको भी क्या करा हमने, एक परिवहन का भाग मानकर आज समझा। और उसके बाद फिर हमने परिवहन इन मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या पौधों में परिवहन को भी आज हमने अच्छे से समझा। तो इन पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आज की क्लास हम करेंगे यहां पर एंड, बट आपको एंड नहीं करना है, आपको अब करना है प्रैक्टिस चालू। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। यह है हमारा टेलीग्राम का चैनल बेटा, ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हमारे विनर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैसे लग रहे हैं आपको हमारी क्लासेस वो जरूर बताइए कमेंट्स में बेटा। ये यूट्यूब के हमारे जो चैनल्स हैं, है ना, इनको भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारे यूट्यूब के चैनल हैं, इनको भी बेटा आप अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप इसका खूब बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए बेटा आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर समाप्त। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए और उस एनर्जी को सही जगह मतलब अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।